अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज नंबर 3 का हमारा आज पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इंटीजर्स में किस तरह सेटिस्फाइड होती है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहे हैं ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स है। इंटीजर्स के लिए ये होती है, रियल नंबर्स के लिए और होती है, और वो रियल एनालिसिस में प्रूफ की जाती है। तो इंटीजर्स के लिए जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वो ये है, और हमने इसको समझना है और प्रूव करना है। देखिए इसमें क्या रहा है, उसमें कह रहा है कि अगर ए और बी आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर मिलेगा सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सच दैट ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ एक नंबर 3 है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ 100 है। अब ज़ाहिरी तौर पे ये 3 क्या है, 100 से छोटा है। तो देखें हमने ए बी ले लिए, ए मैंने 3 लिया, बी मैंने 100 लिया। अब ए जो था वो बी से क्या था, लेस था। अब वो स्टेटमेंट ये कहती है अगर ए बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कोई एक एन इंटीजर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो ए से मल्टीप्लाई होने के बाद बी से ए को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ए क्या था, बी से इस केस में छोटा था। अब यहाँ पे इंटीजर कौन सा एग्जिस्ट करता है जिसको मैं यानी ए से मल्टीप्लाई करूँ, एन वो पॉजिटिव इंटीजर है जो ए से मल्टीप्लाई होगा और बी से क्या कर देगा, इसको बड़ा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ। अब 3 और 35 का प्रोडक्ट कितना होता है, 105। अब 105 क्या हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है इसकी। अगर आपके पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कोई आपको पॉजिटिव इंटीजर n ज़रूर मिलेगा जो एन ए आर ग्रेटर देन एन ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी की बात को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसका हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो एक थी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, स्टेटमेंट ध्यान में रख लें। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई भी सबसेट है तो उसमें लीस्ट एलिमेंट लाजमी होगा। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई भी सबसेट होगा उसमें लीस्ट एलिमेंट लाजमी होगा। पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सबसेट मैं ये ले लेता हूँ, जैसे 2 5 7 अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। इसमें एक लीस्ट एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट सबसे, यानी पॉजिटिव इंटीजर का कोई भी आप सबसेट ले लें उसमें क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट होगा, यानी सबसे छोटा एलिमेंट ज़रूर होगा। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी इसी प्रिंसिपल पे लाया करता है। चलिए देखते हैं। हम कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, ए और बी, और हम कहते हैं एंड द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और हम कहते थे ये जो प्रॉपर्टी है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की ये ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले ये सपोज कर रहे हैं कि जी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, स्टेटमेंट ये थी कि एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। हम कह रहे हैं स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब एन ए लेस देन बी रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए जब हमने ये कहा ना कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसका मतलब एन ए लेस देन बी रहेगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एन ए वाला प्रोडक्ट बी से लेस ही रहेगा। हालांकि हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि ये बड़ा हो जाता है। हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि जी मान लेते हैं लेस रहेगा। अगर लेस रहेगा एन इज लेस देन बी, तो यहाँ से मुझे बताएं बी माइनस एन ए, यानी अगर एन को मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, तो बी माइनस एन ए ज़ीरो से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा। देखिए एन इधर ले आता तो इधर आ जाएगा ज़ीरो, और इधर क्या हो जाएगा, बी माइनस एन ए। ठीक है, तो ये बी माइनस एन ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा। ओके, इसका मतलब फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात ट्रू है। हम देख रहे हैं हम स्टेटमेंट कौन सी लेके जा रहे हैं, कॉन्ट्रेरी सपोज करके लेके जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई कंट्रोडिक्शन मिल गई तो हम कहेंगे जो हमने सपोज किया था कि ये स्टेटमेंट गलत है, वो बात हमारी वो सपोजिशन गलत है, तो वहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू प्रूव हो जाएगी। ओके, अब हम एक सेट बनाते हैं। देखिए बी माइनस एन ए का आंसर ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये है कि इसके जैसे इस सेट, अगर मैं इसका सेट बना लूँ एस इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स होंगे बी माइनस एन ए फॉर्म के, सच दैट ए बी बिलोंग करेंगे पॉजिटिव, ए बी और एन तीनों क्या बिलोंग करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। ये जो सेट होगा इसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि हमने कहा बी माइनस एन ए का आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इस सेट में सारे एलिमेंट्स कौन से एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे।
इसका मतलब ये जो सेट एस है ये सब सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का। अभी मैंने बताया था आप लोगों को वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कि कोई भी सबसेट लें आप पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसमें एक लीस्ट एलिमेंट होगा। इसका मतलब इस सेट का भी एक लीस्ट एलिमेंट होगा। हम उस लीस्ट एलिमेंट को कह देते हैं जी वो के है। सपोजिशन हमारी ये है कि के इज़ द लीस्ट एलिमेंट, के इज़ द लीस्ट एलिमेंट, हम कह देते हैं जी के इसका लीस्ट एलिमेंट है। अब इस सेट के एलिमेंट्स तो इस फॉर्म के थे बी माइनस एन ए फॉर्म के, तो के भी किसी बी माइनस एन ए फॉर्म का होगा। हम कह देते हैं जी बी माइनस एम ए फॉर्म का है जी। एन की जगह पे हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे हमने स्पेसिफिक एम चूज़ कर लिया है कि के जो है बी माइनस एम ए फॉर्म का, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए थे बी माइनस एन ए फॉर्म के। तो हमने कह दिया कि जैसे एन कोई भी इंटीजर ले सकते तो हमने इंटीजर एक स्पेसिफाई कर लिया कि वो इंटीजर mth इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने मान लिया कि ये जी लीस्ट इंटीजर है। अगर के बिलोंग करता था इस सेट को तो यहाँ से पता चलता है कि के प्लस वन भी करेगा। के प्लस वन किस फॉर्म का होगा, देखें के फॉर्म का था बी माइनस एम ए, के प्लस वन फॉर्म क्या बनेगी, के प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस एम प्लस वन इंटू ए, इस फॉर्म का हो जाएगा। यानी देखें एक इंटीजर से हमने एक मल्टीप्लाई करा के ये के बनाया था, अब नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाएंगे, के प्लस वन ना कहें बल्कि एक एलिमेंट ये कह दें, इसको आप के बिलोंग करता था आप इसको आप कह दें कि जी ये एस है, नहीं एस ना कहें बल्कि एल कह दें। एल किसके इक्वल है, बी माइनस एम प्लस वन इंटू ए। देखें एम इंटीजर के लिए नंबर सेट को बिलोंग करता था तो एम प्लस वन इंटीजर के लिए भी ये नंबर जो है सेट को बिलोंग करेगा एल। अब आपके पास एक नंबर के है और एक नंबर आपके पास एल है, इसका आपने करना है मवाजना, कंपेयर करना है। के था बी माइनस, देखें बी माइनस एम में यानी के को हम क्या कह के आए हैं, लीस्ट एलिमेंट कह के आए हैं। अगर हम ये सपोज करते थे कि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो ये सबसेट बनता था पॉजिटिव इंटीजर्स का था, तो हमें इस पर एक लीस्ट एलिमेंट मिलना था, वो हमने लीस्ट एलिमेंट लेट कर लिया था जी कि के है। अब के किसके इक्वल था, बी माइनस एम ए, और एल किसके इक्वल था, बी माइनस एम प्लस वन इंटू ए। ओके, अब ये बी माइनस एम ए है और एल किसके इक्वल हो जाएगा, बी माइनस ए को मल्टीप्लाई करा दे एम ए माइनस ए। अब देखें ये नंबर बी माइनस एम ए है, ये बी माइनस एम ए से कुछ माइनस हो रहा है तो नंबर कौन सा छोटा होगा, देखिए ये माइनस हो रहा है ना तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब बी माइनस एम ए बड़ा है बी माइनस एम ए माइनस ए से, इसका मतलब के जो है वह बड़ा है किससे, एल से। और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात की, हमने कहा था कि के जो था वो तो लीस्ट एलिमेंट था, सबसे छोटा था उस सेट का, तो हमें उससे भी छोटा एलिमेंट मिल गया एल। तो इसका मतलब ये हमारी बात के जो है लीस्ट एलिमेंट है ये गलत है। अगर ये बात गलत है तो इससे ये पता चलता है कि जो हमने शुरू में सपोजिशन की थी कि एस जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन करता है और बी माइनस एन ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि एन ए जो है लेस देन बी रहेगा, वो हमारी बात क्या है, गलत है। इसका मतलब अगर वो बात गलत है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन ए, ये बात हमने सपोजिशन की थी कि एन ए इज़ लेस देन बी, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर ये बात हम सपोज करके गए थे तो हमें कंट्रोडिक्शन मिलेगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा किसी न किसी पॉजिटिव इंटीजर पे, तो यहाँ से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी।